Hello everyone, I'm Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm passed out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. These are my previous attempts of CAT and today we are going to solve another question under the series You Ask We Answer. This question is asked by Manan. Question देखते हैं. Question है National Admission Test is the entrance test for admission to prestigious national institutes management in India. Students appear for NAT and depending on their performance in NAT, different NIMs call the students for VAT and PI. In order to be called for VAT, and students need to score more marks than or equal to the cutoff marks in each of the 3 sections. इन तीनों सेक्शन से के बराबर या इनसे ज़्यादा नंबर लाने. NAT 2016 consists of these 3 sections. Number of questions in 3 sections is 34, 32 and 34. Okay, each correct answer gives 12 marks, so correct answer gives you plus 12, while there is a differential negative marking for incorrect answers in each section. हर section में differential marking है. First 5 incorrect answers in each section attract a negative marking of 3 marks per question. Okay, next 5 incorrect answers in each section attract a negative mark of 4 marks per question, while from 11th question onwards every incorrect answer in each section attracts negative marking of 6 marks. तो इसका मतलब क्या है कि 5 इनकरेक्ट करोगे तो -3 मिलेगा, फिर नेक्स्ट 5 इनकरेक्ट करोगे तो -4 मिलेगा और उसके बाद इनकरेक्ट करोगे तो -6 मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब दिया हुआ है. अब इस क्वेश्चन में पूरी कहानी थी, सिर्फ इतना ही जस्ट था, तो इसको पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट मत करना, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना. अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं. What can be the maximum number of questions that a student can attempt in NAT 2016 to ensure that the student's scores mark exactly equal to the cutoffs of each of the 3 sections? वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है मैक्सिमम सच दैट उसका स्कोर एग्जैक्टली 109, 85 और 97 हो. तो स्टार्ट करते हैं 109 से. VARC में उसको कितने नंबर चाहिए? 109. अब नंबर तो उसके करेक्ट क्वेश्चन को करने से ही मिलेंगे, तो 109 को अगर तुम 12 से डिवाइड करो तो तुम्हें मिलेगा 9.xx. अब 9 पॉइंट करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, यानी कि 10 करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे. 10 करेक्ट क्वेश्चन करेगा तो नंबर कितने आएंगे? 120. एक्स्ट्रा मार्क्स कितने हो जाएंगे? 109 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 11 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं. अब ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं इसको हम कैसे कंपनसेट करेंगे, इनको कैसे हटाएंगे? बाय डूइंग इनकरेक्ट क्वेश्चंस. तो अगर हम ये इनकरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करें तो हमें पहले 5 क्वेश्चन में -3 मार्क्स मिल रहे हैं. अब -3 प्लस -3 प्लस -3 करते जाओ, लेकिन 11 कभी नहीं आएगा, राइट? -11 कहीं नहीं आएगा. तो इसका मतलब है कि अगर वो 10 करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है तो वो एग्जैक्टली 109 पे नहीं पहुंच सकता है. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 11 करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे. अब अगर हम 11 करेक्ट क्वेश्चन करके देखें तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा? 132. एक्स्ट्रा स्कोर कितना हो जाएगा? 23. नाउ लेट्स सी इफ वी कैन गेट 23 फ्रॉम द नेगेटिव क्वेश्चंस. तो पहले 5 अगर इनकरेक्ट करोगे तो नंबर कितने आ जाएंगे? 15 माइनस में. अब अगर हमें 23 माइनस 15 करें तो हमें 8 नेगेटिव मार्क्स और चाहिए. ये हमें कैसे मिल सकता है? ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से 2 और इनकरेक्ट कर दो. यानी कि अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने VARC के लिए 11 करेक्ट क्वेश्चन कर लिए और 7 इनकरेक्ट क्वेश्चन कर लिए. 5 -3 वाले और 2 -7 वाले, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस आर डन. क्वेश्चंस कितने बच रहे हैं? 34 में से 18 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना बच रहा है? 16 बच रहा है. अब हमारे पास जो ये वाली रेंज है इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे थे, तो 3 इनकरेक्ट अगर हम करें तो हमारे पास स्कोर कितना आ जाएगा? -12 का स्कोर आ जाएगा. इसको हम कॉम्पनसेट करेंगे क्योंकि हमें तो 109 तक ही रहना है. 109 हमारे पास आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? हम एक करेक्ट क्वेश्चन कर देंगे.
यानी कि इन 16 में से 4 क्वेश्चन हमने और कर लिए, तो अब हमारे पास 12 क्वेश्चन रह गए। हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है, तो हमें इनकरेक्ट करेक्ट को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। अब 12 क्वेश्चन रह गए और अब हम अगर इनकरेक्ट करेंगे तो -6 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर 2 इनकरेक्ट करेंगे तो हमारा स्कोर कितना हो जाएगा, अगेन -12 हो जाएगा। और इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक करेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करें जिसमें से 2 इनकरेक्ट और एक करेक्ट, तो हमारा नेट स्कोर 0 ही रहेगा। सो आउट ऑफ दीज 12 क्वेश्चंस अगर हम इनको 3-3 के पेयर में डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास 4 पेयर्स आ जाएंगे और हर पेयर का स्कोर हमारे पास 0 ही रहेगा। यानी कि इन 34 में से 34 क्वेश्चंस हम पूरे के पूरे कर सकते हैं, जिसमें से पहले 11 हमने करेक्ट किए, फिर ये हमने 7 इनकरेक्ट किए। अब हमारा स्कोर 109 हो चुका है। उसके बाद जो रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस थे उसमें से हमने पहले ये 3 इनकरेक्ट किए, ये वाले 3 इनकरेक्ट किए, सो 3 इनकरेक्ट ये किए। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने एक करेक्ट किया और फिर हमने -6 वालों में से 4 पेयर बन रहे थे, हर पेयर में से 2 इनकरेक्ट होंगे और एक करेक्ट होगा, तो ये 8 इनकरेक्ट किए, इसको रेड से कर देते हैं, और 4 करेक्ट किए, तो ये हो गया हमारे पास 11 इनकरेक्ट और 5 करेक्ट। तो ये टोटल जस्ट हो गई VARC की। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं DILR में। तो VARC के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। स्कोर चाहिए 85 DILR में, सो DILR यू नीड स्कोर ऑफ 85। अगेन इफ यू रीड द टेबल, 12 8 जा 96 होता है, 96 स्कोर लाओगे, 85 से माइनस करोगे, 11 आ रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे जब हम माइनस कर रहे थे तो 11 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि 8 करेक्ट क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम कितने करेक्ट क्वेश्चन करेंगे, हम 9 करेक्ट क्वेश्चन करेंगे। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें 7 इनकरेक्ट करना पड़ेगा। 16 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। आउट ऑफ 32 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 16 क्वेश्चन रह जा रहे हैं। पहले तो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे -4 और वो वाले एक करेक्ट वाले, तो 4 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 12 क्वेश्चन बचे। ये पूरा का पूरा 12 3 से डिवाइड हो जा रहा है और 4 पेयर्स हमें दे रहा है। इसका मतलब है कि इस 32 के 32 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, सेम लॉजिक जो हमने VARC में लगाया। अब आते हैं हम QA में। QA में हमारा स्कोर है 97। फिर से टेबल पढ़ो। सो 12 8 जा 96 यहाँ पे किया ही था, 12 9 जा 108, 108 पे आओगे, 97 माइनस करोगे, अगेन 11 मिल रहा है, यानी कि 9 से काम नहीं चलेगा। तो कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे करेक्ट, 10। इनकरेक्ट कितने करने पड़ेंगे, 7। टोटल कितने हो गए, 17। 34 में से 17 क्वेश्चन कर लिए, कितने बचे, 17। इन 17 में से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे -4 के 3 और एक +12, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब कितने बच रहे हैं हमारे पास, 13 क्वेश्चंस बच रहे हैं। अभी तक हमारा स्कोर कितना है, 97 है। इस 13 क्वेश्चन में अगर हम 3-3 के पेयर बनाएं तो 4 पेयर्स मिल रहे हैं। इन 4 पेयर के तो सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, यानी कि ये 12 क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन बचा जिसको हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने इसको अटेम्प्ट किया तो हमारा +12 हो जाएगा अगर करेक्ट हुआ, और अगर इनकरेक्ट हुआ तो -6 हो जाएगा, जबकि हमें 97 पे ही टिके रहना है। तो ये एक क्वेश्चन हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चंस। ये टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 100 है। 99 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 99। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स एग्जैक्टली 393 मार्क्स, उसके एग्जैक्टली 393 मार्क्स आए हैं, while managing to clear all the sectional cutoffs as well, what is the maximum number of questions that he she can get incorrect? कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। लेट्स सी कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये जगह अपने लिए बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले 393 चाहिए, 12 से डिवाइड कर दो, क्या मिल रहा है, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24.xx, यानी कि 32 से ज़्यादा। तो 33 करेक्ट क्वेश्चन करोगे, स्कोर कितना हो जाएगा,
12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 36, 3 गोज इज कैरी 396। हमें चाहिए 393, यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 3 है। तो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दो -3 वाला और ये पूरा का पूरा कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी तक हमने 33 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अगर निगेटिव क्वेश्चंस को देखो तो -3 वाले कितने क्वेश्चन है हमारे पास, हर सेक्शन में 5 है और टोटल 3 सेक्शन है तो 15 क्वेश्चन, -4 वाले भी 15 क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे -6 वाले। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, अगर ये सारे के सारे इनकरेक्ट हम लोग कर दें तो हमारे पास कितना स्कोर आ जाएगा, -45 का। +3 हमारे पास था, +3 कर दो तो अब हमारे पास कितना है नेगेटिव स्कोर, -42। इस -42 को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कितने करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4 करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो हमारा स्कोर हो जाएगा 48। 48 -42 इज +6। अभी हमारे पास +6 आ गया। और हमने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन कर लिए, हमने ये सारे के सारे इनकरेक्ट कर लिए, तो ये 15 इनकरेक्ट क्वेश्चन कर लिए। अब इन पे आते हैं, ये सारे के सारे इनकरेक्ट कर दिए तो हमारा स्कोर कितना हुआ, -60। +6 हमारे पास पहले से था तो +6 इसमें और जोड़ देते हैं, तो नेट स्कोर हो गया हमारे पास -54। इसको कंपनसेट करने के लिए फिर से हमें करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कितने करेक्ट करने पड़ेंगे, 12 5 60, तो 5 करेक्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो 5 यहाँ पे आ गया और ये सारे के सारे इनकरेक्ट हमने कर लिए तो ये यहाँ पे आ गए। नेट स्कोर कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 हमने करेक्ट कर लिया प्लस का, तो फिर से हमारे पास स्कोर आ गया +6। अब जब हम इनकरेक्ट करेंगे तो हमारा स्कोर कितना होगा, -6। तो एक इनकरेक्ट और कर दो, एक इनकरेक्ट और कर दिया हमने तो हमारे पास -6 आ गया, यानी कि नेट स्कोर हो गया 0, यानी कि अब हम 393 पे हैं। और क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए हैं, 5 4 9 3 12, एक गया कैरी, 42 यहाँ पे और 31 यहाँ पे, यानी कि टोटल हमने 2 1 3 73 क्वेश्चंस कर लिए हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। अब 100 में से अगर हम 73 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 27 क्वेश्चंस बचते हैं। और अब हम जब भी इनकरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो -6 मिलेगा, 2 इनकरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो -12 आ जाएगा, एक करेक्ट क्वेश्चन करोगे तो +12, रिजल्टेंट 0। यानी कि हमें 3 क्वेश्चन चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से 2 इनकरेक्ट और एक करेक्ट। तो इन 27 में से 3 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 27 को 3 से डिवाइड कर दो, 9 पेयर बन रहे हैं। हर पेयर में 2 इनकरेक्ट और एक करेक्ट, यानी कि 18 इनकरेक्ट और 9 करेक्ट। तो टोटल करेक्ट हो गए हमारे पास 51 और टोटल इनकरेक्ट हो गए हमारे पास 49। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही शी कैन गेट इनकरेक्ट इज 49, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सेक्शनल कट ऑफ सब मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तुम देखो, सेक्शनल कट ऑफ मीट करने के लिए हमें कितना चाहिए था, VARC के लिए हमें 10 क्वेश्चन चाहिए था, ये तो एक्स्ट्रा ही लिखा है हमने। DILR करने के लिए हमें 8 क्वेश्चन चाहिए था, क्वांट्स करने के लिए हमें 9 क्वेश्चन चाहिए था, दैट इज टोटल 10 8 18 19 20 27 करेक्ट क्वेश्चन चाहिए थे। हमारे पास करेक्ट 51 क्वेश्चंस हैं, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यू विल बी इन नेट पॉजिटिव ओनली, बिकॉज बाकी सब तो एडजस्ट हो ही जा रहा है। तो हमारा जो ये सेक्शनल कट ऑफ है उसकी टेंशन हमें इस क्वेश्चन में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो टोटल स्कोर है वो इन सेक्शनल स्कोर से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर सेक्शन में हम मिनिमम तो मीट कर ही लेंगे। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ अ स्टूडेंट अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन, सिर्फ 75 कर रहा है, एंड स्कोर्स मार्क इक्वल टू द कट ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द 3 सेक्शंस, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का डेटा हम यूज करेंगे, हमें एग्जैक्टली यहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे रहने के लिए VARC में हमें कितने क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे, 18 क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे। DILR में 16 क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे और क्वांट्स में 17 क्वेश्चंस करने पड़ रहे थे। तो ये तो हमारे बेयर मिनिमम क्वेश्चंस हो गए। और इसका स्कोर कितना, ये टोटल कितना हो गया, 8 6 14 6 20 21, 2 गया कैरी, 3 2 5, 51 हो गया। 75 उसने टोटल किए थे, 51 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 1 4 7 5 2,
24 क्वेश्चन वो अभी और अटेम्प्ट कर सकता है। इन 24 क्वेश्चन में पहले तो वो -4 वाले क्वेश्चंस करेगा, इनकरेक्ट। -4 वाले हर सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो निगेटिव कितना स्कोर आएगा हर सेक्शन में? -12। उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक करेक्ट करेंगे, तो 4 क्वेश्चन हम हर सेक्शन में दे दें तो हमारे 12 क्वेश्चन और खत्म हो गए। अब बचे हमारे पास 12 क्वेश्चन। ये जो 12 क्वेश्चन हैं इनमें से 4-4 के पेयर हम बना रहे हैं और हर पेयर में 3 इनकरेक्ट हैं, यानी कि 9 इनकरेक्ट हैं और 3 करेक्ट हैं। सो 9 इनकरेक्ट एंड 3 करेक्ट, ठीक है। और ये 18 में से हमको पता है कि हर में से 7 इनकरेक्ट है, इसमें भी 7 इनकरेक्ट है और इसमें भी 7 इनकरेक्ट है, तो टोटल इनकरेक्ट हो गया 21 और 9 30 हो गया है अभी तक। अब ये जो 12 क्वेश्चन हमारे पास बचे, अब जब भी हम इनकरेक्ट करेंगे तो हमारा -6 स्कोर आएगा, तो 2 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो, कितने पेयर मिल रहे हैं? 4 पेयर, और हर पेयर में 2 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट, तो टोटल इनकरेक्ट और कितने हो गए? 8। दैट मीन्स हमारा टोटल इनकरेक्ट हो गया 38। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 38। अब लास्ट में आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू अटेम्प्ट टू एंश्योर दैट ही शी स्कोर्स एग्जैक्टली 393 मार्क्स। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो अगर हम देखें तो 393 मार्क्स करने के लिए उसको कितने चाहिए थे? 33 करेक्ट करना था, उसका स्कोर 396 हो जा रहा था, एक इनकरेक्ट करना था, यानी कि टोटल 34 क्वेश्चंस करने थे जिसमें से 33 करेक्ट और एक इनकरेक्ट। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 34। तो ये क्वेश्चन करना में टाइम लगेगा, बट अगर ये कर लिया तो बाकी वाले जो हैं वो फटाफट होते चले जाएंगे। पहले वाले से रिलेटेड है थर्ड और सेकंड वाले से रिलेटेड है फोर्थ, तो पहले में अगर टाइम लग रहा है तो पैनिक नहीं करना है, बिकॉज आगे उसको एडजस्ट कर ले रहा है सेट। सो दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड अंडर द सीरीज यू आस्क्ड वी आंसर। आई होप कि सबको अच्छा लग रहा होगा। वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। इतनी रात में आई थिंक 10:30-11 बज रहा होगा, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। सो आई जस्ट वांट यू गाइज टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपके पास जितने भी डाउट्स हैं उसको पूछते रहो। आप जितने डाउट्स पूछोगे उतने ज़्यादा हम सॉल्यूशंस दे पाएंगे और उतने ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। सो गाइज कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय योर डे।